हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंधी जोमेटो किचन। आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल स्वीट डिश खुराक। ये एकदम ऑथेंटिक डिश है हम सिंधियों की। जब भी हम सिंधियों के घर में शादी हो या कोई त्योहार आता हो तब हमारे घर में ये डिश जरूर बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, आधा किलो शक्कर ली है, आधा किलो के आसपास हमने दूध लिया है, 250 ग्राम हमने सूखा नारियल लिया है, आधा किलो हमने अमूल का घी लिया है, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू लिए, 50 ग्राम किशमिश लिए, 50 ग्राम काली द्राक्ष लिए हमने, और 100 ग्राम हमने गोंद लिए, 50 ग्राम हमने खसखस लिए और इलायची पाउडर भी लिया। अभी हमने शक्कर के अंदर दूध मिला लिए। जैसे हमारी शक्कर मेल्ट हो जाए अभी हम इसको साइड में ढक के रख देंगे। अभी देखिए हमने जो हमारी कढ़ाई है उसमें आज जो आधा किलो हमने घी लिया था वो ऐड कर दिया, गरम हो गया अच्छा सा। अभी हम इसके अंदर जो गोंद ली थी वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम लोग। देखिए जो हमारी गोंद थी देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तभी हम इसको निकाल लेंगे। गोंद जो होती है वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए जो हमारी गोंद को हमने घी पे तल रहे थे वो अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। देखिए अभी जो हमने घी में तली थी वो हमने साइड में एक थाली में निकाल दी। जैसे ये ठंडी होगी फिर हम एक कटोरी की मदद से इसका एक चूरमा बना लेंगे। अभी जिस कढ़ाई में हमने घी ऐड किया था जिसमें हमने इसको तला था गोंद को, उसी घी के अंदर हम लोग जो हमने आटा लिया था वो ऐड करेंगे। ये पूरा जो अभी प्रोसेस होगा वो सेम आंच पे करेंगे। अभी जो हमने आटा डाला है घी के अंदर उसको 20 से 25 मिनट तक अच्छे से सेम आंच पे हमें भूनना है। जैसे जैसे हम भूनेंगे इसको आटे को ये स्मूथ होता जाएगा हमारा आटा। देखिए अभी 15 मिनट हो चुकी है। हमारा जो आटा था वो देखिए हल्का हल्का स्मूथ होना चालू हो गया है और जो हमारा जो आटा है उसका हल्का हल्का कलर देखिए चेंज हो रहा है। तो अभी जो हमने घी में तली थी उसको अभी चूरमा बनाएंगे। तो चलिए उसको अभी हम लोग चूरमा बनाते हैं। अभी देखिए एक खाली कटोरी की मदद से हम इसके अंदर चूरमा बनाएंगे इसका। अभी जो हमने गोंद का चूरमा किया था वो ऐड करेंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए आटे को अच्छे से भूनेंगे हमारी गोंद के साथ। देखिए हमारा जो आटा था वो अच्छे से स्मूथ होना चालू हो गया है। साइड में से घी भी आ रहा है। देखिए अभी हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, कलर भी एकदम अच्छी तरह से चेंज हो गया है और जो आटा है देखिए हमारा कितना स्मूथ हो गया अभी। तो अब इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे। हम जो सूखा नारियल लिए था वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर बादामियाँ ऐड करेंगे जो हमने चॉप किए, साथ में काजू ऐड करेंगे। जो हमने किशमिश ली थी वो भी ऐड कर देंगे और जो काली द्राक्ष ली थी वो भी हम आधा चम्मच के अराउंड हम लोग इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा हमारी जो खुराक है उसके अंदर। और साथ में अभी हम जो खसखस ली थी वो भी ऐड करेंगे। अभी हम हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं उसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी जो हमने दूध और शक्कर मिलाई थी अब हम उसको ऐड करेंगे। एक साथ पूरा ही ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जो हमने थोड़ा दूध ऐड किया है उसको अच्छे से मिलाएंगे। जैसे ही वो दूध रिड्यूस हो जाता है हमारी खुराक के अंदर उसके बाद हम जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी ऐड कर देंगे। अभी जो दूध और शक्कर थी वो सारी हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अभी जो हमारी खुराक है उसका कितना अच्छा कलर आ गया है। हमारी जो खुराक है उसको जो प्रोसेस है बनाने का उसमें जो मेन जो काम है हमारा जो प्रोसेस है वो है आटा भूनना। अगर आपका आटा ही अच्छे से नहीं भुना होगा तो आपको एक कच्ची कच्ची लगेगी।
और फास्ट फ्लेम पे नहीं करना है। फास्ट फ्लेम पे आप कर तो देंगे आटा भूनते टाइम पर, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाएगा, पर फिर जब आप खाएंगे तो उसका अंदर से जो कच्चापन होगा वो आपको लगेगा। इसलिए सेम आंच पे अच्छी तरह से इसको भूनना है हमारे आटे को। देखिए अभी हमारी जो खुराक है वो बनके तैयार हो गई है। अभी हम एक थाल लेंगे, उसके अंदर हमने देखिए घी ग्रीस करके रखा है। जो हमने खुराक बनाई है उसको हम हमारी थाल में डालेंगे अभी। देखिए अभी हमने इसको एक थाल में बड़ी है, उसमें हमने इसको रेस्ट होने के लिए रख दिया है। अभी हम रूम टेम्परेचर तक इसको भी हम एक कटोरी की मदद से लेवल करेंगे। जैसे एक ही लेवल में हमारी खुराक का जो शेप होगा वो बनेगा। देखिए अभी हमने एक थाल की एकदम अच्छे से शेपिंग दे दी है। अभी हम जो हमारी खसखस थी वो ऐड करेंगे थोड़ी सी ऊपर से, इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी हमारी खुराक। हम काजू के टुकड़े और जो बादाम है उसके टुकड़े ऐड करेंगे। अभी हम सूखा नारियल ऐड करेंगे। उसी कटोरी की मदद से हम प्रेस करेंगे हमारे जो हमने अभी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। जैसे क्या है, गरम गरम है तो वो क्या चिपक जाएंगे उसी टाइम। अभी हम एक कटर की मदद से हमारे जो खुराक है उसको शेप देंगे। जैसे जब वो ठंडी हो जाएगी तो क्या उसी शेप में एकदम मस्त दिखेगी। अभी तो क्या है, ये गरम है तो सॉफ्ट है, जब एक बार ये ठंडी हो जाएगी तो एकदम ये कड़क हो जाएगी और एकदम मस्त हो जाएगी और एकदम खाने में भी एकदम टेस्टी होगी। सिक्का लगाने से जो हमारी खुराक है उसका लुक अच्छा आता है। और जब हम सिंधियों में शादी होती है तो हम जब खुराक देते हैं तो उसके ऊपर भी सिक्का लगा के ही देते हैं। अभी जो हमारी खुराक है उसको कम से कम 1 घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर तक आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने हमारी जो खुराक है उसको सर्व कर दिया है। एक बार ये डिश ज़रूर ट्राई करना और बताना कमेंट में कैसी लगी ये डिश, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।